हे गाइस विनोद दिस साइड। तो आज हम करने जा रहे हैं, देखो यहाँ तक हमने कर लिया था, एक पैसेज रह गया था, तो आगे हम अब आज से आगे का करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन चूज डैश रिवाइज देयर पॉलिसी एंड डैश अकोमोडेट चेंजेस एंड ब्रिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, चूज किया क्या, रिवाइज करना पॉलिसी को, ठीक है, उनकी पॉलिसी को रिवाइज करना। द ऑर्गेनाइजेशन चूज क्या करने के लिए, रिवाइज देयर पॉलिसी। अब देखो ध्यान से, क्या करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, फॉर नहीं, यहाँ पे आपका रिवाइज क्या है, वी वन है, वर्ब है, ठीक है। तो टू प्लस वी वन, तो उन्होंने क्या चाहा, ये टू आ गया, टू 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 इधर भी है। अब इधर से देखना, ये तो कट गए सारे, ठीक है। देखो फॉर आपका क्या दिखाता है, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। फॉर आपका बेसिकली क्या दिखाता है, कोई पर्पस हो गया, ठीक है ना। आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है, फॉर दिस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो द ऑर्गेनाइजेशन चूज टू रिवाइज, क्या रिवाइज करने के लिए, पॉलिसी। पॉलिसी को भी क्यों रिवाइज कर रहे हैं वो, टू एकोमोडेट चेंजेस एंड ब्रिंग अ टू एकोमोडेट चेंजेस। यहाँ पे देखो टू है, ये तो कट गया था, यहाँ पे एक टू है, ये तो ऑप्शन ही कट चुका है। तो यहाँ पे इन इन एकोमोडेट चेंजेस नहीं, ऐसा नहीं, टू टू एकोमोडेट, फिर टू के साथ ये आ गया, एंड ब्रिंग क्या, ये भी कट गया आपका, एंड ब्रिंग अबाउट अब फ्रेश पर्सपेक्टिव। अब देखो ये बहुत आसान था, ये बहुत आसान था, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ क्यों। इसको दूसरा करने का तरीका देख लो, मैं बताता हूँ। ब्रिंग अबाउट, डी ट्रिपल एस भी हमेशा अपने फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स के लिए भी जाना जाता है। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब है कॉज टू हैपन, किसी चीज़ के होने का कारण, किसी चीज़ के क्यों कोई चीज़ हो रही है, किस चीज़ के लिए हो रही है, कॉज टू हैपन, ब्रिंग अ चेंज। ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट का कॉज टू हैपन, कॉज समथिंग टू हैपन, ठीक है। तो अगर आप यहीं से देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने चूज़ किया टू रिवाइज देयर पॉलिसी, एक टू तो यहाँ आ गया। ब्रिंग के साथ आपको अगर पता होता है फ्रेजल वर्ब है, तो अलॉन्ग तो नहीं आएगा, तो ये तो कट ही चुका है। तो खाली ये था ब्रिंग अबाउट, ये आपका करेक्ट आंसर है। दोनों तरीके से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा नीचे चला गया ये, आ जाओ, अच्छे से देखते हैं चीज़ों को, ठीक है, आ जाओ। रोहन डज नॉट हैव डैश जॉब करेंटली, बट ही विल डेफिनेटली हैव वन एट द एंड ऑफ। रोहन के पास अभी कोई भी जॉब नहीं है, हैव अ जॉब, ठीक है। कोई कोई डेफिनेट जॉब के बारे में तो बात नहीं हो रही, तो क्या हो गया, डज नॉट हैव अ जॉब करेंटली। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट किस चीज़ के लिए, द सोल्जर्स एंड्योरेंस हेल्प्ड हिम सर्वाइव द हार्श कंडीशंस। आ जाओ, सिंपल सिंपल सा देखो, कॉलिजन, कॉलिजन का पहले मतलब समझ लो। कॉलिजन का मतलब क्या होता है, कॉलिजन का मतलब होता है एक संगठन बना देना, ठीक है, एक गठबंधन बना देना, एक यूनियन बना देना, यूनियन। आगे पढ़ बट हिज कंप्लायंस विद ऑर्डर्स वाज क्वेश्चन व्हेन ही शोड डिफाइंस अगेंस्ट द अनफेयर अलायंस बिटवीन करप्ट लीडर्स। कॉलिजन का मतलब क्या, यूनियन बना देना। कॉलिजन का मतलब क्या, गठबंधन, अलायंस ऑफ पीपल, ठीक है ना। गठबंधन कहते हैं ना, गठबंधन की सरकार है। अब आ जाओ, ये सारे वर्ड्स का मतलब देखते हैं। कंप्लायंस ऑलरेडी मैं कई बार बता दूं, कंप्लायंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मानना, ओबीडियंस करना, किसी भी चीज़ को मानना। डिफाइंस का क्या मतलब है, डिफाइंस का मतलब है इसका उल्टा, मतलब किसी भी चीज़ को अपोजिट करना, अपोजिशन, किसी भी चीज़ को डिसोबे करना, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना, ओपन रेजिस्टेंस, ओपन रेजिस्टेंस, RESISTANC। तो ये भी क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन क्या था, कॉलिजन का पूछा हुआ था कि कॉलिजन का आंसर क्या होगा। अब देखो एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, एंड्योरेंस इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। सिनोनियम पूछा है कॉलिजन का, डिफाइंस का मतलब पता है, कंप्लायंस का पता है, अलायंस आपका आंसर हो गया, ऑलरेडी हम बता चुके। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्या था। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखें। सेलेक्ट द मोस्ट ऑफ आर्टिकल, मतलब इस एसओ वाले पेपर में कम से कम मुझे 7 से 8 आर्टिकल देखने के लिए मिले। तो माई रूममेट अवस्थी आस्ट मी कैन यू टर्न ऑफ कर दोगे आप क्या, टर्न ऑफ अ लाइट। अबे नहीं भाई, आप एक रूम में बैठे हो तो आपको पता होगा ना किस लाइट के बारे में बात हो रही। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, और ये बेसिकली ऐसे ही हम यूज़ करते हैं, कैन यू टर्न ऑफ द फैन, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। तो द लाइट कुछ था ही नहीं इसमें। मिस्टर अवस्थी आस्क्ड मी डिड यू वॉच। अब देखो न्यूज़ आ गया, न्यूज़ के लिए क्या यूज़ करते हो आप, प्लूरल, प्लूरल के लिए द यूज़ करते हो। देखते ही बन गया ना ये। मैं आपको देखो, ये वीडियो देखने से पहले कल वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, कल वाली वीडियो जरूर देख लेना। आ जाओ जरा ये देखते हैं ध्यान से, और इन्हें करने की हम कोशिश करते हैं। आ जाओ, क्या है, इनको आपको करेक्टली मैच करना है। विंसम, डोरमेंट, ये ऐसे दे रखा है, इनको इनसे मैच करना है। ये रे सारे आपके ऑप्शन। तो पहले ध्यान से हम एक एक को समझते हैं।
विंसम, ये अच्छा दे रखा है, कुछ अलग दे रखा है। विंसम का मतलब क्या होता है? विंसम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्या हो, अट्रैक्टिव हो, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, प्लीजिंग हो, जो मनमोहक प्लीजिंग हो। तो क्या बन सकता है? डोरमेंटिक आपका विंसन का हो गया अट्रैक्टिव, देखो रेड रेड से मैंने इनको मार्क कर दिया, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका बोल रहा है फर्टिव। फर्टिव का मतलब क्या होता है? FURTIV। फर्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज को सीक्रेट तरीके से करना, सीक्रेटली, सीक्रेटिव, सीक्रेटिव तरीके से किसी भी चीज को करना। कैसे करना? छुप के करना, स्नीकी वे में करना, स्लाई करना, स्लाई छुप कर किसी चीज को करना। फर्टिव ऑपरेशन होते हैं जिसे हम बोलते हैं ना, देख, एक होते हैं कोवर्ट ऑपरेशन, कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट मतलब हिडन, हिडन छुपा हुआ, कोवर्ट ऑपरेशन। एक होता है ओवर्ट, ओवर्ट मतलब O फॉर ओपन ऑपरेशंस, C फॉर कोवर्ट मतलब कवर्ड ऑपरेशंस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कोवर्ट ओवर्ट। तो स्नीकी मतलब छुप के तेजी से कोई चीज़ करी जाए। तो फर्टिव का आंसर क्या चला गया? फर्टिव का आंसर चला गया स्नीकी, ठीक है। डिफरेंट पेन हम यूज़ करेंगे, उसकी दिक्कत आप लोग मत लेना, ठीक है। अच्छे से बताऊंगा। रमेज के बारे में आ जाओ। रमेज, RUMMAG। रमेज का मतलब क्या होता है? रमेज का मतलब होता है छानबीन करना, ठीक है। किसी भी जगह पे जाके रैंसैक करना। वो जो छानबीन करते हैं पुलिस वाला आके, जैसे ये आपका बेड होता है, इसके नीचे भी पैसे होंगे तो वो बेड उखाड़ के फेंक देंगे, पिलो फाड़ देंगे, उसे रमेज बोलते हैं, रैंसैक करना, छानबीन करना। तो इन दोनों को हमने ऐसे मार्क कर दिया। नेक्स्ट है आपका बहुत ही आसान, क्या नेक्स्ट आपका बहुत आसान आता है? लेटेंट, LATENT। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हिडन हो, छुपी हुई हो, कोई भी चीज़ जो एक्टिव ना हो, नॉट एक्टिव, बेसिकली जो भी चीज़ डोरमेंट हो, रेस्ट पर हो, ठीक है। तो लेटेंट का करेक्ट आंसर चला गया डोरमेंट। अब आप इसको मैच कर लो, कौन सा करेक्ट आंसर है आपका। फर्स्ट का क्या है? C है, फर्स्ट का C हर जगह है। सेकंड का B है, सेकंड का B सिर्फ यही दोनों ऑप्शन है, ठीक है। और अपना थर्ड का क्या है? थर्ड का D है, ये आपका करेक्ट हो गया सेकंड आंसर, ठीक है। सारी चीज़ें हमने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। इसकी PDF अगर आप बोलोगे तो मैं अपने विनय कक्षा, मैं नहीं, हम हमारे विनय कक्षा टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिर एक क्वेश्चन आया, बट इधर पढ़ लेना, ये एंटोनियम दे रखा है, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। चलो पढ़ते हैं भाई। यूबिक्यूटोस, यूबिक्यूटोस का मतलब क्या होता है? देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन इसमें थोड़ी गलत हो सकती है, उसके लिए माफ़ी। इसका मतलब होता है हर जगह, जिसके पीछे OUS हो वो आपके क्या होते हैं? वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। इसका मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट होना, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह फैला हुआ, हर जगह जो चीज़ मिल जाए, जो चीज़ हर जगह फैली हुई हो। पहले सबको समझाऊंगा फिर कराऊंगा। दूसरा क्या है? इsoteric। अगर मुझे याद है तो ये इsoteric मैं आपको कल ही करा चुका हूँ। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ समझने में मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल हो। तो कोई भी चीज़ समझने में मुश्किल हो, क्या इजोटेरिक, मतलब इसको आप बोल सकते हो ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर इसको आप बोल सकते हो क्या? इसको आप बोल सकते हो आर्केन, ये करा रखे हैं मैंने। इसका एक वर्ड और बताता हूँ, पुराना वर्ड है, एब्स्ट्रूस, ABSTRUS। जैसे स्पेलिंग समझ में ना आए उसके लिए मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, OBSCURE, मतलब कोई चीज़ जो समझने में मुश्किल हो, बेसिकली वेग हो, वेग, अनक्लियर हो, VAG, कल करा था हमने। मेल वॉलेंट का क्या मतलब है? मेल वॉलेंट का मतलब भी हमने करा था, जो चीज़ क्या हो, जो आपके लिए हार्मफुल हो, जो बेसिकली गंदी इंटेंशंस रखते हैं, जो आपके लिए आपका लाभ नहीं चाहेंगे, वो बैड इंटेंशंस। एंड सुपरफ्लुअस का मतलब क्या? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा। सुपरफ्लुअस का मतलब है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मोर देन सफिशिएंट, जो चीज़ जरूरत से ज़्यादा हो, मोर देन सफिशिएंट, SUFFICIENT, मोर देन सफिशिएंट। आ जाओ इनको जरा मैच करते हैं, एंटोनियम बताना था, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होगा? सुपरफ्लुअस का मतलब होगा जो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। इसका हम ऑप्शन मानेंगे D, कि जो चीज़ सिर्फ एसेंशियल हो। मेल वॉलेंट मतलब जो आपके लिए लाभदायक नहीं है, जो आपके लिए घातक है, जो एविल इंटेंशन हो, तो इसका अपोजिट होता है बेनीवॉलेंट। थर्ड का C, फोर्थ का D और थर्ड का C यहाँ दिख रहा है, यही कट गया, थर्ड का ये सेकंड में ला लेते हैं। इजोट्रिक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ मुश्किल हो, समझना मुश्किल हो। एक है जो चीज़ कॉमन हो, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो, जो समझना मुश्किल हो, जो चीज़ कॉमन हो, कॉमन सेंस से हो जाए। यूबिक्विटस मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, इसका मतलब है जो चीज़ रेयर हो। सारे आप ऑप्शन मैच कर गए, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। एंटोनियम बताना, ध्यान रखना। लो एक और आ गया, ये अच्छे आ रखे हैं, ऐसे सेंस में अच्छे आ रखे हैं।
इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है? इम्पेकेबल का मतलब होता है स्पॉटलेस। स्पॉटलेस, जिसकी जो एकदम अपना काम नीट एंड टाइडी करे, नीट एंड टाइडी करे, जो अनएरिंग हो, UNERRING, ठीक है, मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, ठीक है ना, फॉल्टलेस हो, FAULTLESS, फॉल्टलेस। इम्पेकेबल का आंसर क्या चला गया? फ्लॉलेस। फ्लॉ मतलब होता है गलती, और आंसर क्या चला गया आपका? फ्लॉलेस, FLAWLESS, ठीक है। अब नेक्स्ट आज जो बॉइंट, बॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइंट का मतलब होता है BUOYANT। बॉइंट का मतलब होता है भाई कि कोई जो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, OPTIMISTIC, जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके क्या हो? चीयरफुल हो, चीयरफुल तो खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। सिनोनिम क्या चला गया इसका? चीयरफुल। देखो जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना फ्यूचर को लेकर, उसे सेंजोइन भी बोलते हैं, SANGUIN, ये सब DSSS में आ रखा है, ध्यान रखना है सारा, ठीक है। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना। ऑगमेंट मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना? इंक्रीज करना, इंक्रीज, बढ़ाना, इंक्रीज करना। प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित, प्रिवेलिंग मतलब फैला हुआ, वाइड स्प्रेड हो, जो फैला हुआ हो। प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित, वाइड स्प्रेड, फैला हुआ। फोर्थ का सी हो गया, फोर्थ का सी इधर है, थर्ड का डी सिर्फ इधर है, यही आंसर हो गया। फर्स्ट का बी है, ये आपका करेक्ट आंसर। अच्छे से चीज़ों को समझते हुए करना है, ठीक है। लो भाई, कितने आर्टिकल है भाई? 10 क्वेश्चन है पूरे पेपर में आर्टिकल। द टीचर सेड दैट ही हैड ओनली, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक एन आवर ऑफ फॉर लंच आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ध्यान से देख लो किसकी स्पेलिंग गलत है किसकी नहीं है। अ हेल्थ रिस्क इज समथिंग दैट इंक्रीज और डिजीज, और यहाँ पे आपको अगर पता चलेगा डिजीज किसी एक्सपोज, तो डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है। डेफिनेटली की स्पेलिंग होती है DEFINITELY, इसे आप बोलते हो डेफिनेटली की करेक्ट स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे, और कैसे देखेंगे एक बार मैं आपको बताता हूँ। उसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, DEFINITELY, ठीक है। विदाउट, डेफिनेटली मतलब कोई भी चीज़ हो निश्चित हो, विदाउट डाउट हो, विदाउट डाउट, ठीक है। आ जाओ आगे। 36 पे आ जाते हैं। हर स्पीच वॉज सो डैश डेट इवन सीजनड स्कॉलर। सीजनड का मतलब क्या होता है? सीजनड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, EXPERINCED, एक्सपीरियंस्ड मतलब खिलाड़ी। सीजन मतलब होता है वेटरन। खिलाड़ी मीन्स जो जिनको अच्छी नॉलेज हो उस चीज़ के, ग्रैंड मास्टर। जैसे वेटरन प्लेयर हो कोई चेस का तो खिलाड़ी है। स्कॉलर मतलब पढ़ा लिखा विद्वान। स्ट्रगल टू ग्रैस्प इट्स कोर आर्ग्यूमेंट, उसकी स्पीच ऐसी थी जो तगड़े पढ़े लिखे बंदे भी थे, जो तगड़े उस चीज़ में थे, वो भी उस चीज़ को नहीं समझ पाए, होल्ड नहीं कर पाए कि वो क्या बोल गया। तो कैसी थी उसकी? पेलुसिड थी। पेलुसिड का मतलब क्या होता है? PELLUIC पेलुसिड, PELLUCID। पेलुसिड का मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल क्लियर हो, वेरी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, नहीं भाई। सेकंड थी। सेकंड का मतलब क्या होता है? सेकंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ब्रीफ हो, ब्रीफ, कम इसमें हो, कंसाइज में हो, CONCISC, शॉर्ट में हो, इन अ शॉर्ट फॉर्म, इन अ शॉर्ट फॉर्म। कोई इसके लिए आप ईडम बोलते हो, इन अ नटशेल, नटशेल, NUTSHEL, नटशेल मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ में, ब्रीफ में, ट्रंकेट, TRUNCAT, इन अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को क्या कर दो? एब्रिज कर दो, ABRIDGE, सॉरी स्पेलिंग ध्यान रखना, ABRIDG, एब्रिज मतलब शॉर्ट। सोनोरस का क्या मतलब है मेरे भाई? सोनोरस मतलब होता है सुरीला। सोनोरस, SONOROU, जिसके पीछे ओयस है वो आपके मैक्सिमम क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। सोनोरस मतलब होता है डीप, फुल और रिच इन साउंड, रिच इन साउंड, रिच साउंड, रिच साउंड, सुरीला, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है कि उसकी स्पीच ऐसी थी जो समझ में ही नहीं आई। तो इसके लिए एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट मतलब होता है जो भी चीज़ क्या हो? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो भी चीज़ क्या हो? ऑब्सक्योर हो, OBSCURE। और जो चीज़ समझने में मुश्किल होती है उसके अभी हम सारे वर्ड्स कर चुके हैं यहाँ पर। अभी हमने उसके सारे वर्ड्स करे हैं, ये रहे सारे वर्ड, एसोट्रिक, डिफ़िकल्ट इन मीनिंग, ये सारे वर्ड्स अभी हमने करे हैं, ये रहे सारे वर्ड्स, ठीक है। ये भी आप अच्छे से देख लेना, देखो रिपीट हो रही हैं चीज़ें।
और यही पैटर्न पकड़ना है हमें पेपर में। तो आंसर आपका रिकॉन्डाइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। एंटोनियम पूछे हैं, खतरनाक एंटोनियम है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? ABSOLUT। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल, कंप्लीट, एब्सोल्यूट प्रॉब्लम कंप्लीट, एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बैनिश। बैनिश का मतलब क्या? BANISH। बैनिश का मतलब है किसी को एक्सपेल कर देना, किसी को बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। कैपेशियस, CAPACIOUS। कैपेशियस का मतलब होता है लॉट ऑफ स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस होना, स्पेशियस होना, SPACIOUS। नेक्स्ट है आपका हीडियस, HIDEOUS। हीडियस मतलब क्या है? हीडियस मतलब है बहुत ही घटिया, भद्दा, हॉरिबल, अगली। आओ जरा इसका देखते हैं कैसे करोगे। देखो पकड़ना सीखो पेपर में। एब्सोल्यूट पहले देखो, आप लोग देखो, बैनिश करना है किसी को। बैनिश मतलब बाहर निकालना। यहाँ पे प्लीज एंड लिमिटेड नहीं, बैनिश का मतलब है बाहर निकालना, मतलब उसको आप एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार करना, ये है बाहर निकालना, ठीक है। तो सेकंड का ए तो यहाँ पर है दो जगह, बाकी तो ऑप्शन कट गए। चलो, हीडियस मतलब है बहुत ही घटिया, बेकार, अगली, ये है प्लेजेंट। फोर्थ का भी तो इधर है। और क्या है? थर्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा स्पेस होना। और कन्फाइंड का मतलब है क्लोज्ड, बिल्कुल स्पेस ना होना, नो स्पेस। जैसे कहीं पे लिखा आ जाए कन्फाइंड प्लेसेस, तो इसे हम बोलते हैं बिल्कुल चिपकी हुई जगहें, क्लोज्ड प्लेसेस, जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो। जैसे आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, बंद जगहों से डर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लेस्ट्रोफोबिया, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या हो गया आपका? एब्सोल्यूट का हो जाएगा, कंप्लीट का लिमिटेड, फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का D। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, सेकंड। ये तो आप आसानी से कर सकते हो, मुझे तो यहाँ पे सारे सबको समझाना है ना, ठीक है। लोकेशियस मतलब क्या है? गैरुलस, GARRULOUS। लोकेशियस मतलब होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव बातों से भरा हुआ, वर्बोस, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। वन हु टॉक्स अ लॉट, वन हु टॉक्स अ लॉट, तो एकदम चैटी होता है, CHATTY, बहुत बातें करने वाला, बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करना। सीक्रेटिव इज हिडन, अनफ्रेंडली, आपको बताइए। रिजर्व्ड मतलब जो लिमिटेड रहता है, रिजर्व्ड मतलब जो आपका लिमिटेड रहे, LIMITED। रिजर्व्ड मतलब जो चुप चुप रहे, रिजर्व्ड रहे मतलब टैसीटन, TACITURN। टैसीटन, TACITUR, जो चुपचाप रहे। रेटिसेंट, RETECNT, जो कम बोले, जो चुप चुप रहे, TACITURN, RETICNT। ये इसका क्या हुआ? ये इसका एंटोनियम हो गया, मतलब ये इसका आपका अपोजिट मीनिंग हो गया। हाँ ठीक है, चलो। नेक्स्ट आपका देखो, सिनोनिम बताना था, टॉकेटिव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना, यहीं से पढ़ लो। कैप्टिवेटिंग मतलब एल्यूरिंग, बता चुका हूँ मैं। मनमोहक, एल्यूरिंग, अट्रैक्टिव कर चुके हैं हम लोग ये, ठीक है ना। एक वर्ड और ध्यान रखो इसका, कैरिज्मेटिक, CHARAISMATIC। कैरिज्मेटिक मतलब अट्रैक्टिव। इंप्रेशन बताइए, अनडिनाइबल मतलब जिसे मना ना कर सकें। इलोक्वेंस की स्पेलिंग गलत है, ये यूज़ होता है बेसिकली अच्छा बोलने के लिए, ठीक है ना। वन हु स्पीक्स गुड, वन हु स्पीक्स वेल। गुड तो आपका एडवर्ब नहीं होगा, वो तो एडजेक्टिव। बहुत जो बहुत अच्छा बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इलोक्वेंट या इलोक्वेंस, ELOQUENC। ये आपका हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है आपका? इधर आ जाओ। द पार्लियामेंट सैंक्शन द प्रोविजन फॉर एन एम्फी थिएटर, मतलब होता है अखाड़ा या हॉल, और टाउन हॉल और मेट्रो। अब देखो यहाँ पे एक एम्फी थिएटर खोलने के लिए बोला, एक टाउन खोलने के लिए बोला, एक मेट्रो रेल खोलने के लिए बोला, एंड तो यहाँ पे भी ए ही कुछ आएगा ना, कि भाई एक एक की बात हो रही है, तो दा तो कट गया, आर्टिकल तो आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो साउंड होती है ना, ये तो है तो वॉवल, बट ये यूनी, ये जो साउंड होती है ना, ये यो की साउंड होती है। यूनिवर्सिटी, यानिवर्सिटी या योनी, या की साउंड होती है। योनी, यूनिवर्सिटी कहते हैं या यानिवर्सिटी कहते हैं। हम लोग तो यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इसके लिए हम ए यूज़ करते हैं, ठीक है, आर्टिकल ए। तो 40 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब आपका उस दिन एक पैसेज रह गया था, तो इस पैसेज को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इस पैसेज को हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, ये हमने यहाँ तक कर लिया था, ये पैसेज है।
तो क्या है, राइट फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड, राइट फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, हाँ, वैदिक पीरियड पीपल हैव बीन सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ अ सन, सिर्फ लड़कों का जन्मदिन मनाया जाता है, बट इन दोज डेज डॉटर्स बोर्न इनटू फैमिली वर नॉट निग्लेक्टेड बट वर एजुकेटेड प्रॉपर्ली। जो डॉटर्स थी उनको ऐसे इग्नोर नहीं करते थे, उनको एजुकेट करते। दिस चेंज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड हुज डॉटर्स वर कंसिडर्ड अ सोशल बर्डन, बाद में उनको बर्डन लग गया लड़कियाँ, कि लड़कियां बर्डन। ओनली गर्ल्स बिलोंगिंग टू अपर क्लास जो है वो एजुकेशन लेती थी और पूरा प्रॉपर न्यूरिशमेंट मिलती थी। फ्रॉम देयर द कंडीशन वुमेन जो थी वो बेकार होती चली गई। हाउएवर ड्यूरिंग द 19th मैनी सोशल वर्कर, राजा राम मोहन रॉय, सर अहमद खान, एमी बेसेंट, इन सब ने बहुत कुछ करा। और एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है एडवोकेट, एक तो जो हम हैं वकील, और दूसरा होता है सपोर्ट करना, एडवोकेट सपोर्ट करता है। फॉर वुमेन इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम, आगे बढ़ने के लिए। इन इंडिया सिंस देन देयर हैज़ बिन ट्रेमेंडस, एकदम तगड़ा प्रोग्रेस हुआ, एक्सेसिव प्रोग्रेस हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स आर स्टिल नेग्लेक्टेड इन फैमिलीज, देयर एजुकेशन इज नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फील इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। गर्ल्स को अभी भी उतना वो नहीं दिया जाता दर्जा, ठीक है। टू बी अ डेवलपमेंट दैट नीड्स टू कंसिडर फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेटेड, ऑल प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल फ्यूटिसाइड डाउरी। ये बहुत अच्छा, मैंने एक डाउरी के ऊपर ना ऐसे भी करा रखा है जेजीए के लिए, जो जेजीए के लिए बच्चों को पता होगा, जेजीए जेसीए के लिए मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ, तो उनके लिए करवा। एट्रोसिटी मतलब जो आप पे क्रूअल्टीज होती हैं वुड वैनिश, तभी हमारी ये सब हट पाएगा, एजुकेशन ब्रिंग करे बस। और देखो अच्छा सा ड्यूरिंग लिटरेसी डोमिनेशन इज इम्पैक्ट, ठीक है। जब लड़कियां नहीं पढ़ाया जाएगा तो लिटरेसी भी इम्पैक्ट होगा, पढ़ लो भाई, आसानी से कर लो। क्या है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सोशल रिफॉर्मर जो थे उन्होंने तो इम्प्रूव करा था, ये तो सही है, ठीक है। गर्ल गॉट क्या, गर्ल गॉट इक्वल राइट्स, नहीं भाई, ये गॉट इक्वल ड्यूरिंग द, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो वैदिक पीरियड के राइट तो थे ना इक्वल इन वैदिक एज, इन वैदिक पीरियड, ठीक है। गर्ल, अब देखो इस पे भी आ जाते हैं, ये तो था डिप्राइव्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड में। अच्छा वैदिक पीरियड में तो था ही, देते थे उनको एजुकेशन वगैरह, बट लेटर वैदिक पीरियड में उनको नहीं देते थे, ठीक। गर्ल्स आर नॉट रिस्पेक्टेड, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, कहाँ है इक्वलिटी? एजुकेशन एजुकेशन लाएगी अभी तो नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। कहाँ रिस्पेक्ट करी जाती है, लास्ट वाला आंसर नहीं करी जाती। विच सोशल एट्रोसिटीज़ आर मेंशन, कौन से वालों की मेंशन करी गई, क्या क्या चीज़ें, वही डाउरी, फीमेल फ्यूटिसाइड, चाइल्ड मैरिजेस होता है उनके साथ, इसके बारे में बात करें। क्या था इस पैसेज में? देयर वर 3 सन्स एंड अ डॉटर इन अ फैमिली। अच्छा देखो ये भी लॉजिकल आ जाते हैं। पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू स्पेंड देयर डॉटर टू सेंड देयर डॉटर अब्रोड, वो भाई देखो 3 लड़के हैं, एक लड़की, और उनको बाहर नहीं भेजना चाहते हायर स्टडी के लिए। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द सेम अकॉर्डिंग टू द पैसेज? क्योंकि वो गरीब होंगे या क्या होगा? आ जाओ भाई देखते हैं ध्यान से, ठीक है। क्योंकि वो ये समझते थे कि तो वेस्ट ऑफ मनी, अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि वो ऐसे समझते थे यार ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्या करेंगे हम, यहीं पे कहीं पर है, वेस्ट ऑफ मनी, ये रहा, मोस्ट ऑफ द वेस्ट ऑफ मनी। गर्ल्स आर वेरी स्केर्ड, नहीं। पेरेंट्स वांट टू सीक फॉर द हाउस होल्ड, नहीं। वांट टू गेट देम मैरिड, कर दें जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी उसकी मैरिज कर दें। पीपल कंसिडर इट अ वेस्ट ऑफ मनी, ये रहा। देखो ऐसे लॉजिकल आते हैं, बिना पैसे पढ़े हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, गलत कराएगा बंदा, ऐसे ऑप्शन से तो हो ही सकता है। अच्छा लो, एडवोकेट का एंटोनियम बताना। एडवोकेट मतलब वो होता है जो किसी को क्या करे, किसी को सपोर्ट करे, ठीक है, सपोर्ट करे। कैंपेन करना, किसी चीज़ के लिए कैंपेन करना, अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन चल रहे तो आप कैंपेन कर रहे हो किसी को सपोर्ट करने के लिए। प्रमोट करना, किसी को आगे बढ़ाना। बैग्ड मतलब किसी को, बैग मतलब पीछे हटना नहीं, किसी को पीछे से सपोर्ट देना। बचा क्या, किसी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते हो, ठीक है ना, किसी के खिलाफ जाके प्रोटेस्ट करा जाता है, प्रोटेस्ट इज योर एंटोनियम। ये बैग्ड मतलब नहीं, पीछे हटना नहीं, बैग मतलब किसी को कहते हैं ना, तो इसकी बैग स्ट्रांग है, इसको बैग्ड मतलब सपोर्ट करना। ही बैग्ड हर, तो उसने इसको सपोर्ट करा, ये नहीं कि इसने पीछे हटा दिया, ऐसे कोई सेंस नहीं जाएगा। तो भाई ये आप मैंने अब आप लोगों को हमने पूरा जो पेपर आ रखा था एएसओ का वो कर लिया, जिसमें से 10 से 11 तो आर्टिकल्स थे। ये पेपर बहुत ही आसान था, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बट ये इतना आसान नहीं था कि आपके 40 में से 40 आ जाए। हाँ आपके आ सकते हैं कितने, 30 आ सकते हैं इसमें से, तो ठीक है। मगर अब जो मैं पेपर बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए वो थोड़ा टफ रहेगा, चीज़ें पढ़ के जाना। और एक वीडियो में मैं पूरी प्रोवर्ब्स कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा। जिसे टेस्ट सीरीज लेनी है ले लेना, ये नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी सीरीज है आपकी, किसके लिए टेस्ट सीरीज है, 802/23 के लिए, डीएसएसबी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनो जेएसए के लिए। इसमें टोटल आपको 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसा एग्जाम में आएगा पेपर वैसे ही हमने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी चीजों को देखते हुए एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट बनाया है।
35 35 35 के आपके सारे सेक्शन रहेंगे, 25 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। 149 की इसकी कॉस्ट है। इसमें आपको क्या है, क्वेश्चंस है और आंसर्स है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये नंबर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो कि सर इसको कैसे लें क्या लें, तो देखो आप वैसे तो विनय कक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। विनय कक्षा ऐप पे जाकर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप ले सकते हो। यहीं पर मैं डीएसएसबी पैटर्न पे जो न्यू करंट अफेयर्स है वो सारे नोट्स डाल दूंगा, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको 5 सेक्शनल मॉक भी मैं दूंगा अलग से। किसके लिए 5 सेक्शनल मॉक? हम कम से कम मतलब टोटल के पास 100 क्वेश्चंस और होंगे किस चीज के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी की। जितना हो सके मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 5 आपको सेक्शनल मॉक और मिलेंगे, किसके? इंग्लिश के। तो समझो बात को, मतलब कम से कम आपको 30-30 क्वेश्चन के भी लगाओगे तो आपको कम से कम 150 क्वेश्चन इंग्लिश के भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 150 क्वेश्चन हिंदी के लिए भी मिलेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर करा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली किसके लिए? टीचिंग एग्जाम के जनरल पेपर के लिए। जनरल जो आपका होता है, जनरल के लिए पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी ये। टीजीटी पीजीटी पीआरटी का मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। 199 कॉस्ट है इसकी। इसी में हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकता है। वैसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप? विनय कक्षा, वहीं पे आपको ये सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। नॉन टीचिंग के लिए अलग है और टीचिंग एग्जाम के लिए अलग टेस्ट सीरीज है। चलिए,